हेलो दोस्तों, डेली डिस्कशन चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप घर बैठे ग्रुप डी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी तैयारी अच्छा करने में हम मदद करेंगे। दोस्तों आज हम वन लाइनर यूज़ कराते हैं, आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप लोग ये हैं, आप लोग भी, ठीक है। बताइए, अकबर का जन्म 1542 में कहाँ हुआ था? अमरकोट में। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था? 69। ठीक है, 1969 में। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के कितने दिनों के बराबर होता है? 88 दिन। 88 दिन, ठीक है। अरे कुछ किताब में 90 दिन भी लिखा हुआ, 88 दिन सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में किसने गोली मारी थी? सरदार उधम सिंह ने। रानी लक्ष्मीबाई कौन से युद्ध में मारी गई? अगर नहीं जानिए तो पास कर दीजिए। कालपी के युद्ध में मारी गई, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुबाई था। बताना है, कला की गंधार शैली का विकास किसके समय में हुआ था? कुषाणों के समय, ठीक है। चरक प्राचीन डैश से संबंधित है, किससे? आयुर्वेद से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मौलंकर। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन से दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? देवप्रयाग में। जलोढ़ मिट्टी में डैश पदार्थ अधिक होता है? तो ये बोलिए, बोलना तो बोलिए, बोलिए। सिलिकॉन। कार्बनिक पदार्थ लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। लेटराइट मिट्टी में किसका परसेंटेज सबसे अधिक होता है? आयरन एवं सिलिका का। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? पाइथागोरस नहीं, इराटोस्थनीज ने। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अरुणा आशापाली, ठीक है। ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ था? भारत में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 23 जून 1757 के समय। बंगाल के नवाब उस समय थे सिराजुद्दौला। बताना है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी श्रृंखला विभाजित करती है? कौन सा पर्वत करती है? सतपुड़ा। गोरो हिल्स कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बने हुए थे? दादा भाई नौरोजी। जापान की राजधानी जो टोक्यो है, ये कौन सा द्वीप पर स्थित? होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक कैसा गैस है? ठीक है, इसका तो बहुत किस्म का आंसर हो सकता है, ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? फास्फोरस। हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? 24.4। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वायु का बुलबुला जल में डैश लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की भांति। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर, ठीक है।
सामान्य अवस्था में गैस है विद्युत की क्या होती है, सुचालक या कुचालक? कुचालक। एक्स किरण की खोज किसने की? रोंटगन ने। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापते हैं? सिस्मोग्राफ द्वारा। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी। ठीक है। रेडियो सक्रियता का आविष्कारक कौन है? हेनरी बैक्यूरेल। रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? सीवी रमन। किस देश को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? नॉर्वे को। भारत में प्रथम आम चुनाव कब किए गए थे? 1951 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। भारत की लोकसभा में अभी प्रेजेंट में कितने सीटें हैं? 552 तो अधिकतम हो सकता है। 545। अकबर के बाबा का क्या नाम था? अकबर के पिता दादा का नाम? वही बाबर। ठीक है। बताना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ठीक है, 1998 में। बताना है यूरो मुद्रा का चलन यूरोप के, ये 1 जनवरी 1999 को यूरो मुद्रा का चलन हुआ था। यूरोप के कितने देशों में प्रारंभ किया गया था? 12 देशों में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। ठीक है, राजस्थान में पड़ता है। 1 माइक्रोन कितना mm के बराबर होता है? 0.001। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 1885 में किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कैटफिश कैसी मछली है? ठीक है, बिना सल्क वाली। ठीक है। ध्वनि की अधिकतम गति किसमें होता है? ठोस में या अस्मात में? ठीक है, अभी सही है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? राजस्थान। हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में अब तक कितने भाषाओं को शामिल किया गया? 22 भाषा को। अपेक्षिक आर्द्रता को किस में मापते हैं? हाइग्रोमीटर में। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर को किसने लिखा? बोलिएगा आप लोग। MC छागला ने। प्रसिद्ध ब्रॉडवे जो शहर है कहाँ है? बोलिए। न्यूयॉर्क में। एम्स्टर्डम से कौन सी नदी गुजरती है? एक्सटेल नदी। ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1974 से 78। ठीक है, 1974 से 1978 तक। इसमें उद्देश्य था गरीबी हटाना। कजाकिस्तान देश की राजधानी क्या है? अलमाती। लेब्राडोर एक कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में कहाँ की गई थी? नई दिल्ली में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब प्रारंभ की गई थी? 1957 में। सुखना झील कहाँ है? चंडीगढ़ में।
बताना है, एक राज्य का राज्यपाल अपने कीर्ति के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के प्रति। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन है? चंद्रपाल नहीं, भारतीय नहीं, विश्व में बताइए। और नॉर्वे जुनको जुनको तेवई 1975 में चढ़ी थी, ठीक। और बछेंद्री पाल भारत के थे। बताना है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी कौन थे जिनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था? खान अफर खान, ठीक है, ये पाकिस्तानी थे। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा कलर होता है? ग्रीन हरा, ठीक है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। बताइए, मोबाइल में जो सिम रहता है, सिम का फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। किस शहर को विश्व का अपवर्तनीय शहर कहा जाता है? रोम को, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खड़गवासला में, ठीक है। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। पुरुषों में रक्त क्षीणता किस विटामिन की कमी से होती है? B12। ऐसे देखो, ये विटामिन B12 होगा, आप विटामिन B9 होगा, विटामिन B6 होगा, तीनों। महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। कुष्ठ रोग जो है यह किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण, ठीक है। IMF का बताना है, आपका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC। बताना है, Y2K समस्या किससे संबंधित है? कंप्यूटर से संबंधित है। जल सतह की अधिकतम गहराई मैरियाना ट्रेंच यह कौन सा महासागर की है? प्रशांत महासागर के। पद डाउन अंडर किस देश को इंगित करता है? बोलिएगा। ऑस्ट्रेलिया को। एशिया का प्राचीनतम तथा विशालतम बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? लहासा तिब्बत में। परम पद किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। बताना है, चौथा स्तंभ किसको कहा जाता है? प्रेस को। डैश सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? ओजोन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? पौड़ शिक्षा से, ठीक है। हैदराबाद कौन से नदी के तट पे? मूसी नदी के तट पे स्थित है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया। उस मांजुली है, वो एक सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बताना है, LTTE ये कहाँ का उग्रवादी संगठन? श्रीलंका का। विजयनगर साम्राज्य के पुरावशेष कहाँ से पाए गए? हम्पी से। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान के अजमेर में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं है। बताना है, डॉक्टर CV रमन को 1930 में किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से भौतिक क्षेत्र के लिए, ठीक है। आप भी जो बता रहे थे वो सही। कितना टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान सामान्य हो जाते हैं? -40 डिग्री से। नाइजीरिया कब स्वतंत्र हुआ था? बोलिएगा। 1960 में।
भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजवंश में सबसे महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। ठीक है। एशियाई नोबेल पुरस्कार का नाम से कौन सा पुरस्कार? रमन मैग्सेस पुरस्कार को जाना जाता है। चंबल नदी कौन से दो राज्यों से होकर बहती है? राजस्थान और ये होगा पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन। किसी वस्तु की त्रिविमीय छवि रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित तकनीक को क्या कहा जाता है? होलोग्राफी। चमगादड़ अंधेरे में डैश के आधार पर उड़ता है? पराश्रय तरंगों के आधार पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दुबई में स्थित है। टाइफाइड बीमारी जो है किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण होता है। भारत महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? ऐसे वन महोत्सव है होना चाहिए, ठीक है ना। भारत वन महोत्सव की शुरुआत बोलिएगा 1981 में भी हुआ है, 1950 में भी हुआ है, ठीक है। एनसीसी की स्थापना कब हुई? 1948। ठीक है, 1948 में। भारत की पहली एवं बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर नदी घाटी परियोजना। एसबीआई को वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992 में। दोस्तों, क्यूज आज यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।